राजौरी पुंछ में दोहरी जिम्मेदारी निभा रही सीआरपीएफ, देश के दुश्मनों का मुकाबला करने की बता रहे तौर तरीके, अचूक निशाना लगाना सीख रहे विलेज डिफेंस गार्ड्स। ठाठरी में फिर समय समय पर पड़ रही दरारें, प्रभावित हुए परिवारों के चेहरों पर छाई मायूसी, सिर पर स्थायी छत न होने के अभी भी आप देखिए बन रहे आसार, असमंजस में लोग। और रामबन में पीएमजीएसवाई फिर सवालों के घेरों में, सड़क निर्माण के दौरान ही सड़क में पड़ी दरारें और करोल कमेत मार्ग के निर्माण कार्य की खुल रही पोल। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े खबरों की। इस वक्त आपको बताते चले कि लोगों को अपने खून पसीने की जो कमाई है उससे किस तरह से हाथ धोना पड़ रहा है। सीधे आपको बताते चले कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी के जरिए अडानी ग्रुप को दिए जाने वाला जो आरोप पूरी तरह से आप देखिए लगता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन यहां पर कर दिया है और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी जम्मू में यहां प्रदर्शन कर दिया और कई तरह के आरोप भी लगा दिए हैं। तो सरकार के इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, इस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो मांग रखती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस नेताओं ने इस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन करने या फिर किसी रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच समिति का गठन करने की मांग कर दी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने एक रैली निकालने की कोशिश भी की, जिसके चलते पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की हो गई। और आपको यह भी बताते चले कि पूरे साफ तरीके से प्रदर्शन ये लोग करते हुए नजर आए हैं। सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई है कांग्रेस पार्टी, जहां पर भारत जोड़ो अभियान में पूरी तरह कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने वर्कर को एक्टिव करती हुई नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी जो है वो जम्मू की सड़कों पर नजर आई है। प्रदेश कांग्रेस ने यहां आज प्रदर्शन कर दिया है। सरकार पर अडानी ग्रुप की तुष्टीकरण करने का आरोप लगा दिया गया है। लेकिन क्या कुछ कहना है, जरा वो देख लीजिए। एसबीआई और एलआईसी का पूरी पब्लिक मनी जो लोगों का पैसा था वो एक अडानी को यहाँ पे दिया गया और जांच का विषय है। आज पूरा प्रदर्शन चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तर की जांच की जरूरत है। या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसका गठन किया जाए या कोई रिटायर्ड चीफ जो जस्टिस होगा वो इसकी जांच करे कि किस ढंग से एक आदमी को इतने एयरपोर्ट इतने पोर्ट यहाँ तक कि एनडीटीवी जैसे प्रेस को भी नहीं बख्शा गया, उसी पब्लिक मनी से इन सब चीज़ों पे कब्जा यहाँ पे किया गया। आज मांग की जरूरत है। क्या मोदी साहब जो पहले हमारे लोग गुहार यहाँ पे लगाया करते थे कि ये अंबानी और अडानी की सरकार बन के रही, बड़ा अच्छा होता कि मोदी जी अंबानी अडानी को छोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ भी ध्यान देते। बड़ा होता कि अंबानी अडानी को छोड़ के जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजियों को जो पैसा देने की जरूरत थी उनको पैसा देते, ताकि उनको राहत यहाँ पे मिलते। हर लिहाज में इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में तहस नहस यहाँ पे हो गया। और आज जरूरत है जिस ढंग से कि अंबानी और अडानी की सरकार बन के रहेगी, लोगों का पैसा एलआईसी का पैसा किस तरीके से एक ही आदमी को जहां पर चला गया जो तीसरे नंबर पर यहाँ पे पहुंचा, ये जांच का विषय और बहुत बड़ा नेक्सस है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के गाइडेंस के नीचे ये प्रदर्शन नेशनल लेवल में यहाँ पर जा रहा है। और आज उसी की कड़ी है कि शहीदी चौक में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के कार्यकर्ता जोरदार आवाज बुलंद कर रहे हैं कि यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन यहाँ पे हो, वो जांच यहाँ पे करे और इसी ढंग से या रिटायर्ड चीफ जस्टिस की जांच करे। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह से आरोप जो है वो सरकार पर लगा दिए गए कि अडानी ग्रुप को यहां पर फायदा देने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ मांग की जा रही है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। रिटायर्ड जज को ये पूरी तरह से जो कार्यवाही है वो सौंपनी चाहिए, वो इस पर काम करे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितिका, एक तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो अभियान के तहत यहां पर अपने वर्कर को एक्टिव करती हुई नजर आई थी, लेकिन आज जिस तरह से सरकार पर वो आरोप लगा रही है अडानी ग्रुप को लेकर। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का आज नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अडानी के साथ साथ मोदी सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च में जो चीजें बाहर निकल गई हैं अडानी को लेके, जो उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं, उसके बाद मोदी सरकार आखिरकार चुप्पी साध के क्यों बैठी है और संसद में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया, इस पे चर्चा अभी तक क्यों नहीं हुई है। इसी में नाराजगी व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जम्मू के शहीदी चौक में लगातार प्रदर्शन किया गया।
और उसके साथ साथ जिस तरह से लोगों को फायदा देने की बात कही जा रही है, क्या लगता है कि कितना खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने वर्करों के साथ मैदान में उतरी है। जी, आपको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का निशाना जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोदी सरकार ही दिख रही है, क्योंकि अभी तक जो निर्मला सीतारमण की तरफ से भी जो एक स्टेटमेंट निकल के आई थी जिसमें ये कहा गया था कि अडानी का जो इशू है वो एक कंपनी प्रॉब्लम है, ना कि नेशन पे अटैक है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा और नाराजगी इन तमाम जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी इनके समर्थक हैं, इनमें देखने को मिला है। और इन्होंने साफ शब्दों में सवाल उठाया कि ये जो चुप्पी है कहीं ना कहीं ये मिली भगत की निशानी है। धन्यवाद रितिका जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी यहां पर लामबंद हो गई है, सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है कि अडानी ग्रुप को यहां पर पूरी तरह से फायदा दिया जा रहा है, आम लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको राजौरी लिए चलते हैं। और राजौरी के ही डांगरी इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद विलेज डिफेंस गार्ड्स को सुरक्षा संबंधी जरूरी संसाधन मुहैया करवाकर उन्हें लगातार एक्टिव किया जा रहा है। पीर पंचाल रेंज के ही अधीन आने वाले राजौरी और पुंछ जिले में यहां तैनात की गई सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां और अपनी दोहरी जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आई। इन जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए और उसके साथ साथ सीआरपीएफ अब सीमावर्ती इलाकों के विलेज डिफेंस गार्ड्स को ट्रेनिंग भी दे रही है। और पुंछ के सीमावर्ती इलाके यहां पर बेंच के साथ साथ अन्य इलाकों में सीआरपीएफ विलेज डिफेंस गार्ड्स को भी फायरिंग के तौर तरीके बता रही है, ताकि यहां जरूरत पड़ने पर देश के दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया जा सके। क्योंकि पहले ये खबरें जरूर सामने आ रही थी कि इन लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है और अगर ये ट्रेनिंग सीआरपीएफ को सौंपी जाती है तो फिर बेहतर होगा, लेकिन उसी पर सरकार यहां काम करती हुई नजर आई है। सीआरपीएफ को ये पूरा जिम्मा सौंपा गया है और विलेज डिफेंस गार्ड्स जितने भी बनाए गए हैं, जिन लोगों को यहां पर मुहैया कराए गए हैं हथियार, उन्हें ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेनिंग अभियान यहां पर देखा जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह से हथियारों का इस्तेमाल करना है। क्या कुछ कहना है, जरा वो देख लीजिए। ये हमारा हायर अथॉरिटी की तरफ से ये डायरेक्शंस है कि जितने भी विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से सीआरपीएफ द्वारा ट्रेन किया जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये अपने आप को सेफ रखते हुए और कार्रवाई कर सकें। और इसी के तहत हम लोग आज इस बेंच गांव में ये विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर के लिए हथियारों का जो ट्रेनिंग का सेशन है वो चला रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लोग अच्छी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, खोलना, जोड़ना और फायर करने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। हमें बहुत अच्छा लगा है ये कि हमारे पास सीआरपीएफ आई और हमें ट्रेन कर रही है। हम सीआरपीएफ का बहुत शुक्रगुजार हैं और अपने लोगों का भी जो हमारे साथ आए और ताउन दिया। कुछ लोग अपना काम छोड़ के भी आए। आज जो है संडे का दिन होता है, लोग कुछ घर पे काम करते हैं, वो भी आज सीआरपीएफ का साथ दे रहे हैं, इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं और सब लोग खुश हैं इस सीआरपीएफ से कि हमें ट्रेन कर रही है सीआरपीएफ। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से लोग भी यहां आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं कि सीआरपीएफ ने अपना कीमती समय निकालकर उन लोगों को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। काफी तरीके से आभार वो जता रहे हैं। सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि ये पूरा अभियान जो है वो सीआरपीएफ की तरफ से करवाया जाना चाहिए, जिस पर सरकार की तरफ से अमल भी किया गया है, किस तरह से वहां पर ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो किया जा रहा है? जी बिल्कुल आशा, जिस तरह से जोड़ी हमला हुआ उसके बाद जो बीडी उन्हें एक्टिव कर दिया गया था और हमने देखा भी था कि उन दिनों में यही बीडीसी के जो मेंबर हैं ये बीती रात भी पेट्रोलिंग करते नजर आते थे। और अब भी देखा जा रहा है कि ये सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आते हैं। पर इन्हें अब सेना हो या पुलिस हो या सीआरपीएफ के जवान हो, वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके जितने भी गांव हैं वहां पर ये ट्रेनिंग जो है वो चल रही है और सेना के जवान इनसे कंधे से कंधा मिलाकर जो है इन्हें ट्रेनिंग जो है वो सिखा रहे हैं। कैसे आपने गन चलानी है, कैसे आपने इस गन को काम करना है और कैसे इसमें जो है वो राउंड डालने हैं, वो सिखाया जा रहा है, ताकि ये जो है जब तक इनके पास सेना या पुलिस पहुंचती ये अपनी रक्षा कर पाए। इस तरह की ट्रेनिंग जो है पहुंच के अलग अलग गांव में जो है लोगों को दी जा रही है और लोग भी इससे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सेना के जवान इनके पास पहुंच रहे हैं और इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। लोगों का ये कहना था कि इससे पहले हमें जो ट्रेनिंग दी गई थी वो इस तरह की ट्रेनिंग जो नहीं दी गई थी, पर अब सेना के जवान
या पुलिस के जवान हो या सीआरपीएफ के जवान हो, वो जिस तरह से हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, इससे हमारा एक तो हौसला बढ़ रहा है और दूसरा हम अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम रहेंगे। ठीक है सनी, जिस तरह से आप देखिए कि 90 के दशक में पुंछ में भी, राजौरी के अंदर भी आतंकवादी गतिविधियां जो है वो पीक पर देखी गई थी, लेकिन उस बीच में आपने देखा बिल्कुल वहां शांति रही, आपसी भाईचारा रहा, अब भी कायम है, लेकिन कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं जो है वो सामने जरूर आई, जिसको मद्देनजर रखते हुए डिफेंस, विलेज डिफेंस जो पहले गार्ड्स थे, यहाँ पर कमेटी बनाई गई थी, अब गार्ड्स बना दिए गए हैं। तो क्या लगता है एक एक करके इन लोगों को जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो दुश्मनों से मुकाबला करने में काफी आसानी रहेगी, क्योंकि ये लोग एज अ सेना के जवान वहां पर काम करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले हमारे भैंस गांव में जब एक दो घरों पर पत्थरबाजी की गई थी, तो ये जो हमारे बीडीसी के मेंबर हैं या सदस्य हैं, ये बीती रात सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे थे और देखा ये भी जा रहा था कि पूरी रात ये गश्त करते हुए नजर आ रहे थे। सेना को भी थोड़ा इनसे भी हौसला मिल रहा था कि जब तक हम इनके पास पहुंचते या पुलिस इनके पास पहुंचती, ये अपनी रक्षा कर सकते हैं। वही देखने को मिल रहा है, जिस तरह से सेना हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ के जवान हो, इन पे मेहनत कर रहे हैं, ये आने वाले समय में भी सेना के साथ कंधा मिला के चलते हुए नजर आएंगे। चलिए सनी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विलेज डिफेंस जो गार्ड्स बनाए गए हैं ये चलते हुए नजर आएंगे, और विलेज डिफेंस गार्ड्स जब इस तरह से मैदान में उतरेंगे तो जाहिर तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में कमी जरूर आएगी। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको डोडा लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए किश्तवाड़ के बीच में बसे हुए ठाठरी इलाके में हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। ठाठरी में दरारें पड़ने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है और प्रभावित हुए लोगों के लिए यहां आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात यहां पैदा हो चुके हैं। कई प्रभावित परिवार को यहां फिलहाल एक सरकारी स्कूल में ठहराया गया है, लेकिन इस महीने 28 फरवरी को जम्मू के विंटर जोन के तहत आने वाले सरकारी स्कूल खुल जाएंगे और इन लोगों को अब ये चिंता सताने लगी है कि 28 फरवरी के बाद यहां उन्हें किस स्कूल में ठहराया जाएगा, फिर यहां कहीं और दूर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा या नहीं, लेकिन कहां पर शिफ्ट किया जाएगा ये अब बड़ी बात बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से डोडा किश्तवाड़ के बीच में ठाठरी इलाका जो पड़ता है वहां पर ये हालात बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए लोगों के बीच में किस तरह से साहस जो है वो देखा गया है। लोगों को एक स्कूल के अंदर ठहराया गया है, 28 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन उसके बाद आगे का प्रशासन का क्या कुछ काम रहेगा, किस तरह से प्रशासन ने मसौदा तैयार किया है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ वसीम गत्तू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, जरा बताइए, जिस तरह से आप देखिए यहाँ पर हालात काफी तनावपूर्ण पहले तो नहीं देखे गए, लेकिन जिस तरह से हालात बने हैं पहाड़ खिसकने को लेकर लोगों के अंदर काफी चिंता है। आगे का क्या मसौदा तैयार किया गया है प्रशासन की तरफ से कि इन लोगों को कहां पर ठहराया जाएगा, रहने की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, डोडा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे और कल मैं खुद वहां पे गया था इस सिचुएशन को देखने के लिए कि क्या हालात अभी बने हुए हैं। ये आप देखेंगे कि आस्ता आस्ता ये इलाका जो है खिसकता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 21 कुंभों के लोग हैं, जिसमें एक मस्जिद है, एक मदरसा है, लगभग 3 स्ट्रक्चर जो है अभी तक डैमेज हो चुके हैं और इन लोगों को एक स्कूल में रखा गया है। जिस तरह से आपने बताया कि कुछ दिनों के बाद जो है स्कूल जो है ओपन हो जाएंगे, उसके बाद इन लोगों का यही कहना है कि स्कूल जब ओपन हो जाएंगे उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, जिसमें माइनर बच्चे भी इन लोगों के साथ है। कुछ लोगों को तो अपने रिश्तेदारों ने ले लिया, अपने घर में फिलहाल उनको रखा गया है, अब सेफ जगहों पे पहुंचाया गया है। पर इन लोगों का यही कहना है कि सरकार से इन लोगों की यही अपील है कि हमें कोई जगह दी जाए जहाँ पे हम फिर से अपना घर बनाए, क्योंकि ये जगह बसने के लायक नहीं है। काफी परेशान ये लोग देखने को मिल रहे हैं। तो इन लोगों की यही अपील है कि सरकार हमारे लिए कोई बीच का रास्ता ढूंढे और हमें कोई सेफ जगह पे कोई सरकारी नुमाइंदा वहां पर पहुंचा है, लोगों के घरों को लिखा गया, वहां पर लिखित में पूरा मसौदा जो है वो तैयार हुआ है कि नहीं? जी, मैं अपना सवाल नहीं सुन पा रहा हूँ। वसीम, सवाल वहां पर यह है कि क्या सर्वे कोई किया गया है वहां पर कि कितने लोगों के घर हैं जो वहां इफेक्ट हो चुके हैं, जिन्हें घर की जरूरत है? देखिए, जोलॉजिस्ट की टीम भी यहाँ पे आई थी और एडमिनिस्ट्रेशन की जो वहाँ पे अपनी टीम है, जिसमें खुद एसडीएम है, वो इस चीज को खुद खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने कुंभों के लोग हैं उनको खतरा है या कितने कुंभों के लोग हैं जिनको काफी ज्यादा नुकसान है। उन लोगों के पास पूरा डाटा है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में, और डिप्टी कमिश्नर डोडा खुद इस पे नजर बनाए हुए हैं और ये चीज को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि किस कारण वहां पे हादसा हुआ है और कितने लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हैं। ये लगभग आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो हैंड टू माउथ है, लगभग गरीब कुंबों के लोग हैं, गरीब काफी ज्यादा लोग हैं वहाँ पे, जो लोग दिहाड़ी अपनी कमाते थे, उसके बाद जो है अपने घर में जाते थे और अपनी फैमिलीज को पालते थे। उन लोगों की यही हालत आप देखेंगे कि घर खिसक गया है, घर की हालात खराब है, और हम देख रहे हैं कि ये भी कंडीशन भी देखने को मिल रही है कि आस्ता आस्ता ये इलाका जो है खाली होता जा रहा है और रेड जोन इस इलाके को पूरा घोषित कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रेड जोन इस इलाके को घोषित कर दिया गया है, क्योंकि लगातार पहाड़ खिसकने का सिलसिला बदस्तूर वहां पर जारी हो चुका है। जोशीमठ के अंदर भी इस तरह से हालात देखे गए थे, लेकिन फिलहाल उपराज्यपाल की तरफ से ये कहा गया है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। बाहर से टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से डटा हुआ है, मसौदा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि 28 फरवरी को स्कूल खुल जाएंगे, जिन स्कूलों के अंदर इन लोगों को ठहराया गया है, आगे कहां पर ठहराया जाएगा, किस तरह से व्यवस्था करवाई जाएगी, ये बड़ी बात अब बनती जा रही है, जिस तरफ प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने जहां देश के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के लोगों को सड़क सुविधा की सौगात दी है, तो वहीं कई जगहों पर यह योजना सवालों के घेरों में नजर आ रही है। बात करें अगर जिला रामबन की, तो वहां पर भी इस योजना के तहत किए जा रहे कामों पर लोग लगातार सवालिया निशान लगा रहे हैं। उनके आरोपों में एक और कड़ी अब एक यहां जुड़ती नजर आई। रामबन में करोल से लेकर कमे तक जो सड़क बनाई गई है, उसके निर्माण के दौरान ही इसमें दरारें पड़ने लगी, और इस पूरे मामले पर आप देखिए किस तरह से संजीदगी बरतने की बात कही गई है। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए, जो रास्ते का निर्माण करने की बात कही गई थी, अभी काम पूरा भी नहीं हुआ है, निर्माण यहां चल रहा है, लेकिन उससे पहले ही जो रोड है, वो जो सड़क है, वो कहीं ना कहीं खिसकना शुरू हो चुकी है, दरारें यहां पर पड़ रही हैं। इसी पर बातचीत के लिए नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, एक तरफ तो सरकार का पैसा भी खर्च हो रहा है जहां पर निर्माण चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दरारें भी पड़ रही हैं। क्या लगता है कि प्रॉपर तरीके से पहले टेस्टिंग नहीं हुई है, सॉइल को टेस्ट नहीं किया गया है, कि आखिर किस तरह से वहां पर ये पूरा काम किया जाएगा? अभी ताजा स्थिति वहां पर क्या है और फिर आगे की जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, रामबन की एक रोड है जो करोल कमेत रोड, जहां हम इस रोड की बात करें, ये तो नई बात है नहीं। रोड के जो दीवारों का काम है वो बेहतर नहीं हुआ, ताकि वहां के लोगों के इल्जाम है इसमें जो मटीरियल है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि रोड की जो सरफेस है वो सिंक हो रही, लेकिन जहां जहां दीवारें लगी है वहां वो सिंक हो रही है। और नदी नालों पर जब ब्रिजेस न बने, कलवर्ट्स न बने, जब पानी पूरा सड़क पर बहेगा तो जाहिर सी बात है कि जमीन धंसना शुरू हो जाती है। और ऐसा ही कुछ करोल कमेत सड़क पर है, जो 29 किलोमीटर लंबी सड़क है, जो दर्जनों देहात को रामबन से मिलाती है। जब हम वहां के लोगों से बात करते हैं, उनका ये कहना था कभी 15 या 20 दिन पहले जिन दीवार को तामीर किया गया है, आज वो दीवार सिंक हो रही है, और रोड जहाँ वाइड थी आज वहां पर बड़ी गाड़ियां क्रॉस नहीं हो पाती। इसी को लेकर हमने एक चीज PMGSY उन्होंने इस पर एक्शन भी लिया, कार्रवाई करते हुए नजर आए थे। AWD की जानिब से एक लेटर निकाला गया था। लेकिन नदीम, सवाल यहाँ पर यह है कि सिर्फ महज एक्शन लेने से कुछ नहीं होने वाला है ना। जब कोई भी काम शुरू होता है उसकी DPR को तैयार किया जाता है, ये तो सब जानते हैं, एक चीज। दूसरा, जब आप किसी भी रोड पर काम शुरू करते हैं तो वहां पर सैंपलिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है कि अगर यहां से रोड निकाला जाता है तो क्या सही से होगा, सही रहेगा कि नहीं रहेगा, दरक तो नहीं जाएगा ये पहाड़, दरारें तो नहीं आ जाएंगी। तो इस तरह से क्या कोई वहां पर टीम नहीं पहुंची थी चेकिंग के लिए पहले? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, रोड की कंस्ट्रक्शन काफी पहले हुई। आज की डेट में जो रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, क्योंकि पूरी 29 किलोमीटर रोड है, इसकी बात नहीं कर रहे कि पूरा सॉइल टेस्ट से जो PMGS की बात करते हैं, सॉइल टेस्ट वगैरह सारे होते हैं। लोगों का आज है ऑब्जेक्शन ये है का काम चल रहा है जिसमें दीवारें वगैरह शामिल है, उससे पहले इस रोड पर आप ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर कीजिएगा, क्योंकि जब ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर होगा और जब पानी सड़क पर जमा नहीं होगा तो एरिया सिंक नहीं होगा, दीवारें गिरेंगी नहीं। लेकिन जब ड्रेनेज सिस्टम होगा नहीं है, वाइड जितना चाहे कर ले, पानी फिर सड़क पर ही रहेगा, नदी नालों पर पुल तामीर नहीं होंगे, तो परेशानियां लोगों के सामने है। क्योंकि एक ये ऐसी सड़क है जो दर्जनों देहात को रामबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तो मिलाती है, चाहे पेशेंट को अस्पताल लाना है, चाहे एम्प्लॉय को ऑफिस तक पहुंचना है, स्टूडेंट्स को स्कूल पहुंचना है या डिग्री कॉलेज पहुंचना है, उसी सड़क के जरिए से पहुंचते हैं। लेकिन जब बरसात का मौसम हो या फिर बारिशें हो, मौसम सर्वर के दौरान बर्फबारी हो, ये लोग उस रोड का फायदा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उस रोड पर ना तो ब्रिजेस तामीर किए गए हैं। और आज की डेट में जब हम देख रहे हैं, जिस तरह से विजुअल में भी साफ चीजें दिखाई दे रही है कि जहां पर नई दीवारें जो 15-20 दिन पहले दीवारें लगाई गई है, आज वो मुनहदिम हो गई है, वो दीवारें गिर रही है। यानी जो रोड वाइड थी, आज वो वाइडनिंग उसकी कहीं ना कहीं सुकड़ती हुई नजर आ रही है। इसी पर लोगों की डिमांड है कि आप इस तरफ ध्यान दीजिएगा, जो भी कंसर्न एजेंसीज है,
क्योंकि ऑर्डर निकालने से कुछ होगा नहीं। अब ऑर्डर निकाल के कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं होगा, ये होगा, अगर कोई कोताही होती है तो मुलाजिम जिम्मेवार होगा। लेकिन उस पर आप देखें, इसको मॉनिटर भी करें कि क्या जो हमने ऑर्डर निकाले वो इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं या नहीं, जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं। इसी तरह की लोगों की ऑब्जेक्शन है कि इन तमाम चीजों को मॉनिटर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम का क्या कुछ कहना था कि महज सिर्फ ऑर्डर निकालने से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर जमीन पर उतर कर देखने की जरूरत है कि काम किस तरह से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जहां पर भी रोड बनाया जाता है उसमें सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, उसके बाद ही रोड जो है वो टिकता है। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा सुनवाई न किए जाने से तंग आकर पुंछ के दूरदराज के इलाकों के लोग किस तरह से परेशान हैं वो दिखा देते हैं, क्योंकि अपने दम पर भी सड़क की मरम्मत का काम ये शुरू करते हुए नजर आए। मामला जिले के ही काजीमोड़ा इलाके का है, जहां पर रहने वाले लोग आपसी सहयोग से फंड जमा कर रहे हैं और सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। तो लोगों की माने यहां पिछले 1 साल से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों में किस तरह से बातचीत देखी गई है। अधिकारियों से बार बार गुहार भी लगाई गई और वो इस इलाके का मुआयना भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये काम शुरू नहीं करवा पाए हैं। अब उन्होंने आम सहमति से फंड जमा कर ये काम शुरू कर दिया है। तो साफ तस्वीरों में आप देखिए आम जनता किस तरह से वहां पर काम करती हुई नजर आई है, क्योंकि प्रशासन और विभाग से गुहार लगा लगा कर ये लोग थक चुके हैं और इतने तंग आ चुके हैं प्रशासन और विभाग से कि खुद ही इस काम को पूरा करने का जिम्मा उठा दिया गया है। क्योंकि जहां सरकार के दावे पेश किए जाते हैं कि बहुत अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर उतर कर देखिए कि क्या कुछ चल रहा है। वार्ड नंबर 1 है मोहल्ला काजीमोड़ा, ये हमारा रोड है, लिंक रोड है। तो ये मेन रोड से आती है। वो हमने पूरा साल हो गया तो एक्सीएन साहब के पास भी गए, फिर हमारे AEE साहब जेई साहब यहाँ आए भी, उन्होंने देखा भी, लेकिन कुछ रोड का हमारी इस रोड का मसला था, इसमें खड्डे पड़े हुए और बड़ी बुरी हालत थी। तो हम तो साल पूरा चलते रहे, पूरे हमारे मोहल्ले वाले जो है डेपुटेशन जाते रहे, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। तो लास्ट में हमने सब ने ये बैठकर यही तय किया, अपने सारे मोहल्ले वालों ने हम कलेक्शन करें, तो कलेक्शन करके सारे लग के किसी तरह इस रोड को ठीक करें, क्योंकि इसमें खड्डे बहुत थे। अब जो भी गाड़ी आती, छोटी आती, 4 व्हीलर आती, 2 व्हीलर आती, बारिश में या आगे पीछे गाड़ियां जो यहाँ रुक जाती तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही कलेक्शन करें और ये हम रोड को ठीक कर लें, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास जाना है। हमने तो अपनी बार बार कंप्लेंटें पहुंचा दी, वो कहते भी रहे, तो लेकिन कुछ हल नहीं निकला। तो फिर हमने लास्ट पे तंग आके ये सोचा कि हम ये करें अपनी कलेक्शन करके। तो खुद ही हमने ये बजरी और सीमेंट का ये प्रबंध करके, एक ये हमारी पुली थी वो भी ख़राब थी, वहाँ वो पाइप भी ठीक की, ताकि हम आसानी के साथ, चलो जब तक गवर्नमेंट कुछ इसका कुछ हल करती तो तब तक हमने इस रोड का सोचा कि बच्चे भी सुबह जाते हैं, गाड़ी आती है, और इस रोड पे आने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। जब हम कहीं सामान लाते तो हर एक ड्राइवर कहता, कोई ऑटो वाला है या टाटा सुमा है, कोई भी, वो कहते हम उस रोड पे जाते नहीं जी, उसकी बहुत बुरी हालत है। तो लास्ट में हमने तंग आके यही हमने फैसला किया कि हम खुद ही ठीक करें, क्योंकि पता नहीं साल इंतज़ार करना पड़े, 2 साल इंतज़ार करना पड़े, तो हमारे लिए बहुत बार बार मुश्किल आती है। और यहाँ ये इन खड्डों में पड़ के 1-2 दफ़ा ये बच्चों की, ये छोटे लड़कों की गाड़ियाँ भी ये उल्ट गई, ये बाइक। तो नुकसान, हमने सोचा नुकसान हो जाएगा, कोई ज़्यादा हादसा हो जाएगा, इसलिए हमने तंग आके तो ये खुद ही रोड को ठीक कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।